नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में हर परिवार की होगी अलग आईडी। अब 18 साल से ज्यादा उम्र की सबसे बुजुर्ग महिला होगी घर की मुखिया। देवप्रयाग के बाद गंगा जल आचमन योग्य नहीं, कैग रिपोर्ट का खुलासा। ऋषिकेश और हरिद्वार तक गंगा जल नहाने लायक भी नहीं। उत्तराखंड में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, करीब 6 लाख परिवारों को मिला 21 दिन का काम। उत्तराखंड में पहचान छिपाकर शादी की तो होगा जेल, लिव इन के नियम भी कड़े हुए, लागू हुआ यूसीसी संशोधन अधिनियम। बद्रीनाथ केदारनाथ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक, बीकेटीसी की बैठक में लिया गया फैसला। बैठक में 121 करोड़ का बजट भी पारित। उत्तराखंड में ऊर्जा क्षेत्र को करीब 1609 करोड़ का बजट, सौर ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि और विस्तार पर जोर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं हरिद्वार की खबर से। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से अहम जानकारी, जहां पुलिस का बड़ा सत्यापन अभियान। पुलिस ने कई इलाकों में एक साथ कार्रवाई की है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। महादेवपुरम और रवाली महदूद में यह अभियान चलाया गया है। तो हरिद्वार से खबर, जहां अभियान के दौरान करीब 407 लोगों का सत्यापन किया गया है। किराएदार सत्यापन नहीं कराने पर मकान मालिकों का चालान। पुलिस ने मकान मालिकों पर 5 लाख का चालान किया है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। सिडकुल थाना क्षेत्र में पुलिस का सत्यापन अभियान चला। पुलिस ने 407 लोगों का सत्यापन किया है। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने कई इलाकों में एक साथ कार्रवाई की है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महादेवपुरम और रवाली महदूद में अभियान चला। अभियान के दौरान 407 लोगों का सत्यापन किया गया है। और अब आगे बढ़ते खबरों में। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश आह्वान पर विद्युत वितरण खंड नैनीताल के समस्त कर्मचारियों द्वारा विद्युत सुधार अधिनियम 2025 के माध्यम से बिजली विभाग के निजीकरण किए जाने के विरोध में विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा एक तरफ कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों की अनदेखी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को लागू करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रदेश में विद्युत सुधार अधिनियम 2025 को बिजली विभाग पर लागू करने के प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। आज उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य है। आज हमारा विरोध के रूप में हम ये दर्ज कर रहे हैं, जिससे कि इसके जो हमें दुष्परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे, वो स्थिति है कि अभी जो अन्य सब स्टेट हमारे, जो जितने भी हमारे राज्य हैं केंद्र शासित, उनमें सबके अपने अपने टैरिफ अलग अलग है। और अब खबर लक्सर से है, जहां ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब पूरी दुनिया के ईंधन बाजार पर दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण कई देशों में गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा रही है और ईंधन भंडार भी तेजी से घट रहा है। करोड़बाजी क्या है कि हमारी बगैर इजाजत के ऑटोमेटिक ये मतलब गैस बुक कर देते हैं।
और वो सिलेंडर अपना आप ही बेच देते हैं। हमें तो उस मैसेज के द्वारा पता लगता है कि सिलेंडर हमारा चला गया, लेकिन हमने जब देखा कि हमारा सिलेंडर खत्म होने वाला, हमने बुक करने की कोशिश करी तो उसमें लिखा हुआ आ रहा कि 14 दिन के बाद आपका बुक होगा। क्यों बुक होगा भाई? आपने किसके पूछ के हमारा सिलेंडर बेच दिया? अरे सर जी 3-4 दिन हो गए जी हमको यहाँ रहते हुए, और ऐसे ही भीड़ चल रही है। और जी कह रहे कि गैस है नहीं, और बुक करें तो बुक भी नहीं हो रही है जी। क्या गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जी इसमें जो दिक्कत ये आ रही जी, अब भले में बेचा जा रहा है जी माल। सर 3-4 दिन से आ रहे हैं भाई, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या करें? इन्होंने कहा था कल को ले जियो, रोज की रोज कहा था कल को ले जियो, बस यही बात है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, बागेश्वर में नए जिला आबकारी अधिकारी के रूप में दुर्गेश त्रिपाठी ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि विभाग की प्राथमिकताओं को साफ किया। जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि बागेश्वर जिले में आबकारी व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। फरवरी को ज्वाइन किया हूँ, तो अभी हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि दुकानों के नवीनीकरण का समय चल रहा है। तो यहाँ 12 दुकानें हैं, तो उनके नवीनीकरण में हम लोग लगे हुए हैं। इस नवीनीकरण के पश्चात जो आप जन शिकायतों की बात कर रहे हैं, उनका हम लोग पूरे शिद्दत से और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगाया जाएगा। अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो बाढ़ के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित कोई भी अनुज्ञापन होगा, अगर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल में पुलिस प्रशासन द्वारा रात 11 बजे के बाद जबरन दुकान बंद कराने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। पुलिस की इस कार्यवाही के खिलाफ नगर के व्यापारियों ने नैनीताल कोतवाली में प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है कि पुलिस रोज रात में करीब 11 बजे दुकानों को बंद करा रही है, जिसके चलते उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है। साहब, सबसे पहले तो हम उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने जो व्यापारियों के हित में 24 घंटे बाजार को खुला रखने का संभाग के आदेशानुसार हम लोगों को दिया है। अब उसके बाद नैनीताल की पुलिस एक फरमान जारी करती है कि रात्रि 11 बजे बंद नहीं होगा। रात के 11 बजे से लगातार नैनीताल के बाजार बंद रहेंगे और पिछले दिन से लगातार 15 दिन से बंदी करते आ रहे हैं। नैनीताल जनपद में, पूरे जनपद में रात्रि में आपराधिक घटनाएं ना हों, शराब पीकर हुड़दंग ना करें लोग। उसके अलावा रात्रि को बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। इसके दृष्टिगत जितने भी दुकानें थी, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट थे, उनको कहा गया था कि रात्रि को 11 बजे के बाद अपनी दुकानें स्वतः बंद कर लें। इसके लिए कोई विशेष अलग से आदेश नहीं निकाला गया था। इसका पालन ज़्यादातर जगह पे हो रहा है और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और अब खबर चमोली से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल गैरसैंण विधानसभा पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर आम जनता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए आम जनता की आवाज उठाकर उनके हित की बात उठाती रही है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड के विकासनगर की विरासत और व्यापार को बचाने के लिए मशहूर गायक जुबिन नौटियाल और उनके पिता वरिष्ठ भाजपा नेता रामचरण नौटियाल ने मोर्चा खोल दिया है। नेशनल हाईवे 507 के चौड़ीकरण और एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है, जिसे लेकर नौटियाल पिता पुत्र ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर एक महत्वपूर्ण पत्र भी सौंपा है। इन दिनों विकासनगर में एक बहुत बड़ी समस्या जो चर्चा का विषय बनी हुई थी, नेशनल हाईवे का एक प्रस्ताव था कि विकासनगर बाजार के बीच से इसको 4 लेन बनाने के लिए या इसको वाइड किया जाए, चौड़ा किया जाए या एक एलिवेटेड रोड बनाई जाए। इन दोनों प्रस्तावों का विकासनगर के लोगों ने पुरजोर विरोध किया और
मैंने भी जब जानकारी की तो एनएच विभाग के अधिकारियों से भी बात की, तो ऐसा लगा कि इसमें कहीं ना कहीं विकास नगर की जनता का जो हित है वो मारे जा रहे हैं। और अब खबर नैनीताल से है, जहां तिब्बती शरणार्थियों ने तिब्बत की आज़ादी के लिए यहां संचालित तिब्बती बाजार बंद रखकर नगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। मल्लीताल स्थित तिब्बती बाजार से प्रदर्शनकारी तिब्बती शरणार्थियों ने शांति जुलूस निकालकर संयुक्त राष्ट्र व भारत सरकार से तिब्बत को आज़ादी दिलाने की मांग की है। में जो पहला जन आंदोलन हुआ था 1959 के दिन, वो 10 मार्च को हुआ था। तिब्बत में जो भाषा किए और वहाँ के लोगों ने मिलकर जिनके खिलाफ पहली बार आवाज़ उठाई थी, तो वो उसका आज 67 वो है 67वां दिवस है। तो ये पूरी विश्व में हर जगह तिब्बती आज के दिन ये जुलूस निकालेंगे, क्योंकि उन जो तिब्बत में रहने वाले लोगों जिन्होंने ये संघर्ष उठाया था, उस संघर्ष को जारी रखते हुए तिब्बत की आज़ादी की मांग करते हुए और तिब्बत में जो मानव अधिकार का जो हनन हो रहा है उसका बहाल होकर के इस वजह से उसके लिए करते हैं ये। उत्तराखंड विधानसभा का 2026-27 बजट सत्र गैरसैंण में जारी है। पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1,11,703 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लेकिन सत्र की अवधि और बजट को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जिससे राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े कोई मुद्दे नहीं हैं। बजट केवल और केवल कांग्रेस के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन जनता के लिए लाभकारी है। रही बात समय की कि 4 दिन का समय भी अगर कांग्रेस को कम लग रहा है, अगर 1 साल भी कांग्रेस को दिया जाए तो वो भी उनको कम लगेगा, क्योंकि मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। जो लोग पहले दिन ही तख्तियां लेकर के बैठे हो बाहर और सत्र ना चलने दे रहे हो, तो आप समझ सकते हैं जो कार्य समिति की बैठक में हिस्सा ना लेते हो उनके नेता प्रतिपक्ष, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रदेश की नीति और योजनाओं में सक्रिय रूप से कहीं खड़े नहीं होते हैं। और सरकार का जो सत्र चल रहा है, जो सरकार बजट पेश कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप हा हुल्ला मचाने के लिए गए हैं केवल गैरसैंण में। और अब खबर गदरपुर से है, जहां गदरपुर ब्लॉक में आकांक्षी योजना के तहत उच्च स्तरीय निरीक्षण किया गया। भारत सरकार के 2 विभागीय सचिव और उधम सिंह नगर के मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ गदरपुर ब्लॉक के राधा कांतापुर गांव पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने गांव में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा जनपद उधम सिंह नगर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और हमारा गदरपुर एक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है। उसी के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं, यहाँ पे भारत सरकार से एक टीम आई है जो उन कार्यों का निरीक्षण कर रही है। तो हम उन लोगों को यहाँ पे जो हमारे ऐसे कुछ गाँव में कार्य हुए हैं, CSR के कार्य हैं, विभाग द्वारा कराए गए कार्य हैं, वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और इसके आगे भी जो हमारे आज पूरा दिन कार्यक्रम लाइन अप है, हम देखते हैं कि जो भी हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो दिखा सकते हैं। बाकी आगे की जो हमारी रिपोर्ट बनेगी फिर देखते हैं क्या होगा। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून के ऐतिहासिक झंडा मेला की शुरुआत हो चुकी है। देश विदेश से आए श्रद्धालु अपनी मन्नतों को लेकर देहरादून स्थित श्री गुरु राम राय दरबार में सजदा करने के लिए आते हैं। ये मेला सिख पंथ के 7वें गुरु राय जी के ज्येष्ठ पुत्र गुरु राम राय जी के प्रकोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित होता है। जो हमारे साथ जो बुजुर्ग आते हैं वो 50 साल से आ रहे हैं। अगर यात्रा की बात करें, जो पंजाब से पैदल यात्रा आती है उसको 100-200 साल होने वाले हैं। तो जब भी आते हैं महाराज से कुछ मांगते हैं, मन में अंदर माथा टेकते हैं, तो वो जैसी मांगते हैं वैसी महाराज दे देते हैं। और हमारी जो भी मांगा है, हमने जो भी मांगा है वो सब कुछ परमात्मा ने में दिया है। हमें यहाँ मिला झंडे साहब की कृपा से, गुरु जी कृपा से सब मिला है। और हम जिला एटा, ग्राम कठियारा, डाकखाना रबदनी, जिला एटा, यूपी। नानक पंथ के आदमी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।